Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो बेसिकली तो उनकी कोई ऐसी कंप्लेंट्स नहीं होती। जब भी हम उनको एब्डोमिनल स्कैन के लिए भेजते हैं किसी भी सोनोलॉजिस्ट के पास या किसी भी अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास, हम जब भेजते हैं उनको किसी भी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए, मे बी कोई उनको किडनी पेन हो या एब्डोमिन पेन हो या कोई इस तरह का और कोई ऐसा इशू हो, तो हम जब एब्डोमिनल स्कैन के लिए भेजते हैं कि पूरे एब्डोमिन का एक स्कैन करवा के लाएं, तो जब वो किसी भी सोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या रेडियोलॉजी में जाके जब वो अपना एक अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं हमारे पास, तो उसमें एक लफ्ज़ जो अमूमन अल्ट्रासाउंड में हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं, पेशेंट हिस्ट्री में देखते हैं कि फैटी लिवर लिखा होता है। कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है वो कहता है और तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके जिगर के ऊपर थोड़ी सी चर्बी है या आपके जो है ना वो लिवर फैटी लिवर है। तो अब पेशेंट जब हमारे पास आता है फैटी लिवर के साथ, तो फिर हम उसको उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए हम उसे कहते हैं कि कोई मसला नहीं, ये एक नॉर्मल इशू है। हालांकि ये एक नॉर्मल इशू नहीं होता। फैटी लिवर नॉट अ ईजी वे, कि जब आपको फैटी लिवर हो जाता है, आपके जिगर के ऊपर चर्बी होती है, तो फिर हम इसको इजी नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी सेम उसी कैटेगरी में जा सकता है जिस तरह आपको वायरल इन्फेक्शन होती है, हेपेटाइटिस बी या सी। जब आपके लिवर के ऊपर फैट होगी और आप फैटी लिवर में होंगे और उसको आप प्रॉपरली ट्रीट उसका नहीं करेंगे या अपनी फ़ैट को कम नहीं करेंगे या अपने जिगर के उस फैट को हटाने के लिए कोई ऐसा प्रोसीजर या किसी के अंडर सुपरविजन आप किसी कंसल्टेंट के ज़ेर साहब इसका कोई ट्रीटमेंट या इसका कोई डाइट प्लान या इसका कोई बाकी मामलात को अगर डील नहीं करेंगे, तो ये आपके आगे जिगर में सोजिश भी पैदा कर सकता है, क्योंकि फ़ैट जो है वो जाके ब्लॉकेज भी पैदा कर सकती है और इससे आपको और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। लिहाजा हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपको ये पता चले आपने कोई स्कैन करवाया, उसमें आपको फैटी लिवर आया, तो आपके जिगर के ऊपर चर्बी है, तो इसको आपने इजी वे नहीं समझना। अब इसकी कई मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कि आपकी जो है वो जिगर के ऊपर चर्बी क्यों शो हो रही है, या आपको बज़ाहिर तो कोई ऐसी पेन फील नहीं हो रही, बज़ाहिर कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आप फैटी लिवर हैं। यानी आप जब स्कैन करवाते हैं तो उसमें आपके लिवर के ऊपर फैट शो होती है या ये महसूस होता है कि आपका लिवर जो है वो फैटी लिवर है। तो ऐसी कंडीशन में बाज़ पेशेंट जो ओबीस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबेसिटी का शिकार होते हैं, उनमें ये फैटी लिवर आ सकता है बाज़ कंडीशन में। और कमज़ोर या वो अगर वो फैटी नहीं भी हैं, फिर भी जो है वो उनके जिगर के ऊपर फैटी लिवर आ सकती है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है, इसमें देखने का तरीकाकार भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। जब भी किसी पेशेंट के फैटी लिवर शो हो जाए और उसको फिर चाहिए कि वो अपने किसी भी कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन, एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन या किसी भी स्पेशलिटी में जाके जो उससे रिलेटेड हो, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे, उसको ये अपना स्कैन दिखाए। इसके फर्दर कोई भी और ब्लड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है जिसमें लिपिड प्रोफाइल है, RFT है, CBC है, कैल्शियम है या यूरिक एसिड वगैरह, जो भी उससे रिलेटेड ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगी वो आपका कंसल्टेंट वो करवाएगा। उसके बाद फिर आपको गाइडलाइन देगा कि आपका फैटी लिवर जो है वो किस तरह इसको रिमूव किया जा सकता है। और ऐसी कंडीशन में जब आपको फैटी लिवर हो, तो फिर हम आपकी डाइट प्लान्स के अंदर जो है वो आपकी फैटी चीज़ें, यानी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनमें मिठास बहुत ज़्यादा हो, चिकनाई बहुत ज़्यादा हो, ऑयली चीज़ें हों, इन चीज़ों को हम बंद कर देते हैं, ताकि जो फ़ैट आपकी बॉडी में स्टोर है उसको तोड़ने के लिए तो हम मेडिकेशन या उसमें कोई औरल आपको कोई चीज़ देना शुरू करें, लेकिन बज़ाहिर जो बाहर से फ़ैट आपकी बॉडी में इंटेक हो रही है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट से ये कहते हैं कि भाई आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखें, सैलड लें और फैटी एसिड को तोड़ने वाली ऐसी चीज़ें जो फैट्स को तोड़ें, जैसी फैटी एसिड वगैरह हैं, ग्रीन टी वगैरह है, इस तरह लेमन ग्रास कावा, ये वो इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जिगर से फ़ैट का रिमूव होना शुरू हो जाता है। और बज़ाहिर जो बाहर से वो फ़ैट इंटेक कर रहे होते हैं, जैसे जंक फूड वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा ये फ्रूट केक्स वगैरह हैं या दूसरे कोई भी ऐसी चीज़ें जिनसे आपकी फ़ैट बनने का ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ख़तरा हो कि इससे फ़ैट ज़्यादा बन सकती है, ऐसी चीज़ें हम सारी की सारी पेशेंट के लिए रोक देते हैं और उसको कहते हैं कि आप अपनी बॉडी की फ्रूट थेरेपी करें, वेजिटेबल थेरेपी करें और वाटर थेरेपी करें। कि आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कर लें, फिर आप अपनी डाइट मॉडिफिकेशन चेंज करें और डाइट हैबिट्स को बदलें और अपना लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज करें, तो आपकी फैटी लिवर से
जान छूट सकती है। बज़ाहिर अगर फैटी लिवर आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन ये आगे जाके ये आपको इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, आपके जिगर में स्वेलिंग पैदा कर सकता है। जब जिगर में स्वेलिंग होगी तो फिर बज़ाहिर उसके साथ जुड़ी हुई कनेक्टिविटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। वायरल मार्क्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। लिहाजा आपने फैटी लिवर को आसान नहीं लेना। और फैटी लिवर अगर आपको आपकी स्किन में शो होता है तो इसमें आपने अपनी फ़ैट वाली चीज़ों को बंद कर देना है। पकौड़े, समोसे, फिर इस तरह की जितनी भी फैटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फिर इस तरह का बड़ा गोश्त वगैरह है, या इस तरह की ऐसी जितनी भी चीज़ें जिसमें आपको लगे कि इसमें लिपिड बनने का ख़तरा है, ऐसी चीज़ों को आप बंद कर देंगे। जो फ़ैट आपकी बॉडी में है आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी ऐसी बॉडी में ऐसी चीज़ें इनटेक करेंगे जिससे फ़ैट स्टोर ना हो, बल्कि जो फ़ैट आपकी बॉडी में है वो भी आपकी बॉडी से सक्रिएट होना शुरू हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जाके आप फैटी लिवर से बज़ाहिर और बहुत अच्छे अंदाज से निकल सकते हैं। लेकिन ये सारे का सारा अमल जो है वो आपको किसी भी कंसल्टेंट की अंडर सुपरविजन करना पड़ेगा। हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद कि जैसे रिपोर्ट्स के ऊपर फैटी लिवर लिखा होता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसी कंडीशन में पेशेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि किसी भी तरह वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब रिपोर्ट अपनी पे फैटी लिवर देख लिया, फिर हमारे इस एपिसोड को भी सुन लिया, तो अब आपने कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, प्रॉपर किसी कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है, फिर अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना है। तो इस तरह करके आप फैटी लिवर से निकल जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि जब दोबारा आप 1-2 माह के बाद स्कैन करवाते हैं फैटी लिवर प्रॉपर है, तो इसकी बेशुमार मेडिकेशन भी की जा सकती हैं, लेकिन आफ्टर कंसल्टेंसी कोई भी प्रोसीजर जो है वो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लिहाजा हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली से कहते हैं कि हमारा जो स्लोगन है आप उससे मुतफिक रहें कि जो हमने स्लोगन बनाया हुआ है कि कम खाएं ज़्यादा चलें, तो ये हमने आपके लाइफ के बेनिफिट्स के लिए बनाया हुआ है। लिहाजा कम खाएं ज़्यादा चलें तो आपको ऐसी तमाम बीमारियों से निजात मिलेगी। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने क्लिनिकल ट्रायल से कोई नया एपिसोड उठाएंगे, फिर उसके ऊपर एक एपिसोड बनाएंगे ताकि अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कोई भी हमारी जो वीडियो है वो बेनिफिशियल हो सके। इसलिए हम अपने क्लिनिकल ट्रायल से कोई ना कोई मसला उठाते हैं और उसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम देखेंगे जो क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा केसेस आ रहे होंगे तो हम उसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।